आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ बात करेंगे जैन धर्म की। इससे पहले वाला जो वीडियो है बौद्ध धर्म के ऊपर है, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए गए, लगभग 120 क्वेश्चन है। तो जा करके आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। एंशिएंट का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, ठीक, मिडिवल का अलग है, मॉडर्न का अलग है, जियोग्राफी का अलग है। तो जा करके सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है और जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, विजेता। ठीक, जैन संस्थापकों को तीर्थकर कहा जाता है। जो जैन के संस्थापक थे उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जबकि जैन महात्माओं को क्या कहा गया है, निर्ग्रंथ कहा गया है। जो जैन के संस्थापक थे ना, जैन धर्म के संस्थापक थे 24, तो उन्हें तीर्थकर कहा गया है। और जैन महात्मा जो लोग थे उन्हें निग्रंथ कहा जाता है, यही बात है। कुल 24 तीर्थकर माने गए हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। और कौन कौन से हैं वो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जैन तीर्थकर थे, ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जैन तीर्थकर आपके ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ठीक, सबसे प्रथम वाले। दूसरे नंबर पर अजीतनाथ, तीसरे नंबर पे शंभुनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत जिसे सुविधिनाथ भी कहा जाता है, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपुंज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुब्रत, नमीनाथ, नेमीनाथ या अरिष्टनेमी 22वें थे। और 23वें आपके पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर थे। तो देखिए, आप पहले को याद कर लीजिए, दूसरे को याद कर लीजिए और तीसरे को, ठीक, पीसीएस लेवल पे अगर जाना है तो। और लास्ट के 22वें नंबर के नेमीनाथ अरिष्टनेमी थे, 23वें के पार्श्वनाथ थे और 24 के महावीर। 23वें नंबर के ज़्यादा पूछे जाते हैं, 24वें पूछे जाते हैं और प्रथम नंबर के पूछे जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव या आदिनाथ थे। आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ, वृषभनाथ भी इनका नाम है। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। ये 23वें तीर्थकर थे और 24वें आपके महावीर थे। इनका जन्म काशी वाराणसी में होता है। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। ठीक, इनके पिता जो थे वो अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण जो हुआ था, ठीक, सम्मेत शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था, जो कि झारखंड में है। इस पर विवाद भी बहुत चल रहा था। ठीक, यहाँ पर जो है एक तीर्थ स्थल बनाने के लिए सब सिस्टम बनाया जा रहा था, तो इस पर बहुत विवाद हुआ है। तो पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये चातुर्याम शिक्षा क्या थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो ये आपके पार्श्वनाथ ने 4 जो है चतुर्याम शिक्षा दी थी अपने अनुयायियों को कि सत्य का साथ दो, अहिंसा करो मतलब हिंसा ना करो, और अस्तेय और अपरिग्रह मतलब ग्रह का त्याग कर दो। तो यहाँ पर देखिए, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। ठीक, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। सिद्धार्थ देखिए, जो आपके भगवान बुद्ध थे उनका बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। ठीक, और तथागत भी उनका नाम था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इनके पिता जो हैं उनका नाम भी सिद्धार्थ था। तो ये ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जबकि वो आपके शाक्य वंश के थे। इनकी माता त्रिशला विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक, ये त्रिशला जो इनकी माता का नाम था, ये जो लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की ये बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। जो भगवान बुद्ध थे उनके बचपन का नाम आपका था सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम है वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, जो कि कुंडिन गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अड़ुज्जा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। ठीक, तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अड़ुज्जा या फिर प्रियदर्शना। और इसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। केवल्य शब्द का प्रयोग पूर्ण ज्ञान के लिए किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्भका ग्राम के समीप रिजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जो भगवान बुद्ध होते हैं उन्हें जो है पीपल के वृक्ष के नीचे, इन्हें साल वृक्ष के नीचे केवल पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इन्हें 12 वर्ष की तपस्या के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध को 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात
वे केवलिन आहर्त योग्य जिन विजेता उन्नी ग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाए। ठीक, केवल प्राप्ति के पश्चात, ठीक, केवल यानी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। जो उनके सिद्धांत थे, जो उनके विचार थे, उसका प्रचार प्रसार महावीर स्वामी ने प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे, ठीक, उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में उनका प्रमुख योगदान था। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। जो इनके प्रथम शिष्य जमाली थे, जो कि इनके दामाद भी थे, प्रियदर्शना के पति थे। मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत, कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। ठीक, ये इनका मतभेद का कारण था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद, कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, का प्रतिपादन किया। ठीक, बहुरतवाद का जो आपका किया है, किसने किया है? जमाली ने, जो कि आपके दामाद थे, किसके? महावीर स्वामी के। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तिसगुप्त ने किया था। और तिसगुप्त ने किया था। मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये बहुत क्वेश्चन आता है। इनका मत नियतिवाद कहा गया है। जो मक्खली गोसाल का जो संप्रदाय था, आजीवक संप्रदाय, तो इनका जो मत था वो नियतिवाद था। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मतलब सारी चीज़ें भाग्य के द्वारा संचालित होती है। ये इनका मत था, किसका? मक्खली गोसाल जी का। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। इन्होंने पावापुरी में शरीर का त्याग किया और आपके महात्मा बुद्ध ने कहाँ? कुशीनगर, कुशीनारा में जो है त्याग किया था, शरीर का त्याग किया था। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी है। कौन कौन से हैं पंच महाव्रत? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह तो पहले से प्रचलित थे। इन्होंने 5वां जो जोड़ा है महावीर स्वामी ने, जो आपके पार्श्वनाथ थे 23वें थे और ये 24वें थे, तो ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ दिया था। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में बृहवत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। ठीक, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। मतलब पूरी तरीके से जो है गृहस्थ लोग इसका पालन नहीं कर सकते हैं, तो आंशिक रूप से पालन कर सकते हैं, तो इसे अणुव्रत कहा गया। ठीक, महाव्रत अणुव्रत, पंच महाव्रत अणुव्रत कहा गया। ये क्या हैं? ये पंच अणुव्रत इस तरह से हैं: अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो वेद हैं वो अपौरुषेय नहीं हैं। ठीक, पौरुषेय हैं, मतलब पुरुषों के द्वारा इनकी रचना हुई है। और जो धार्मिक सामाजिक रूढ़ियाँ थी, पाखंड थे, उनका विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों, जो आत्मवादी थे और जो नास्तिक थे, पूरी तरह से भगवान को नहीं मानते थे, उनका जो एकांत मत था, उन दोनों को छोड़ करके बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया है। स्यादवाद को सप्तभंगिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी का पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास था, लेकिन वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। तो इस तरीके से देख सकते हैं, बौद्ध धर्म भी आपकी पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ठीक, जातक कथाएं उसी पर हैं। हिंदू धर्म में भी वही है, और महावीर स्वामी का जो जैन धर्म था उसमें भी। तो तीनों में समानता मिलती है, वो यही मिलती है, पुनर्जन्म में और कर्मवाद में विश्वास। अब देखिए यहाँ प्रमुख चिन्ह जो है क्वेश्चन आते हैं कि किसका क्या चिन्ह है। तो ऋषभ देव जो थे आपके पहले थे, आदिनाथ पहले तीर्थकर थे, इनका बैल है। अजीतनाथ का हाथी है प्रतीक चिन्ह। शंभुनाथ का अश्व है। पद्मप्रभ का कमल है। सुपार्श्वनाथ का साथिया या स्वास्तिक है। ठीक, और मलिकनाथ का कलश है। ठीक, और नमीनाथ का नीलकमल, नेमीनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। तो ये और आपका ऊपर के ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभदेव, अजीतनाथ, शंभुनाथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अजीतनाथ हाथी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है।
अज्ञान अगर होता है तो इसी के कारण कर्म जो होता है जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आस्त्रो कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां कसाय हैं। इसे क्रोध, लोभ, मान, माया और कुप्रवृत्तियां क्या हैं? कसाय कही गई हैं, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन कौन से 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं मोक्ष के लिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। त्रिरत्नों का अनुसरण अगर करते हैं तो कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा जाता है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख को बताया गया है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। इनके नाम थे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मेतार्य तथा प्रभास। ये आपके 11 प्रमुख अनुयायी थे। और महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बनता है। सुधर्मन क्या बनता है? जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बनता है। सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहता है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। और महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पुब्बों यानी पूर्वों प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। ठीक, मतलब ये दोनों आपके अंतिम व्यक्ति, संभूत विजय और भद्रबाहु। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर तथा दिगंबर। स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाते हैं। ठीक, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी जो हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है। ठीक, यापनी भी जैन धर्म का संप्रदाय है। यापनी भी एक जैन धर्म का संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जो कि श्वेतांबर के जो है अनुयायी थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वो दिगंबर कहलाए थे। द्वितीय जैन सभा 6वीं शताब्दी 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात के देवार्दगण तथा क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न की गई। और द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा 10 प्रकरण सूत्र और 2 चोलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। 12 अंगों का कौन कौन सा प्रमुख स्थान है ये देख लीजिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन पढ़ लीजिए। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये निम्न प्रकार हैं। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, आप पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक, इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग आप ये सारे पढ़ सकते हैं। ठीक, पॉज करके पढ़ लीजिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें हैं नहीं। 2 चोलिका सूत्र, नंदी सुत्तम, नंदी सूत्र और अणु ओगदराई अनुयोग द्वार सूत्र, ये आपके 2 आपके चोलिका सूत्र हैं, जो कि क्या हैं? जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इसमें विश्वकोश है सारी चीज़ें। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। सारे ग्रंथ जो हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, कहता है ये सब अप्रामाणिक हैं, कुछ इसमें प्रमाणिक नहीं है। अन्य जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कल्प सूत्र जो है भद्रबाहु रचना करते हैं। स्यादवाद मंजरी मल्लिसेन, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर, न्यायदीपिका धर्माभूषण, पंचविंशतिका पद्मनंदी, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी, श्लोक वर्तिका विद्यानंद, प्रवचन सार जो है वो आपके कुंद करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कल्प सूत्र आपका, स्याद मंजरी जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये भी आता है। और तत्वार्थ सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, ये क्वेश्चन आते हैं।
जैन साहित्य में अशोक के पौत्र, और जो क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर के उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए। देखिए, जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। और अशोक के पौत्र कौन थे? संप्रति, और उज्जैन मत के संरक्षक बन गए थे। उज्जैन में शासन करते थे, और जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। जो जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र था वो मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। जो कलिंग के चेदी शासक खारवेल थे वो जैन धर्म के महान संरक्षक थे। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयागिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। ठीक, बहुत बड़ा काम किया इसने। क्या किया? उदयागिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा करके जैन भिक्षुओं के लिए निवास का स्थान गुहा विहार बनवाया था। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित। जो खजुराहो के मंदिर उसमें हिंदू धर्म और जैन धर्म का बहुत ज़्यादा जो है समावेश है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। तो बिमल शाह ने जो है माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये क्या थे? चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत थे। तो सोलंकियों ने करवाया था। अगर आ जाता है तो लगा देंगे आप। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रच्चमल्ल चतुर्थ पंचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। किसने करवाया था? चामुंडराय नामक मंत्री थे, और ये जो आपके गंग शासक के मंत्री थे इन्होंने करवाया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। बाहुबली कौन थे? जो प्रथम जैन तीर्थकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र माने जाते हैं। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। तो महामस्तक अभिषेक ये बाहुबली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। बाहुबली कौन थे? ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। 12 वर्ष के अंतराल पर महामस्तक अभिषेक का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कर्नाटक राज्य में किया जाता है, श्रवणबेलगोला में। यहाँ पर आप देखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर क्या है। देखिए, श्वेतांबर इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर में पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करना पड़ता है। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। इनके अनुसार जो है स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। और दिगंबर के अनुसार, इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है बिल्कुल भी, ये कहना है इनका। और इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। ठीक, ज्ञान प्राप्त हो गया तो भोजन ग्रहण कर लो। जबकि दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता है। ठीक, आदर्श साधु जो होता है वो भोजन ग्रहण नहीं करता है, फल फूल खाता है बस। ठीक, सेब संतरा अनार ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें क्या है? ज्ञान प्राप्ति हो गई तो भोजन ग्रहण कर लो। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, और दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, कहना है इनका दिगंबर संप्रदाय का। इस मत के अनुसार जो है 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ स्त्री थे, और दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। तो सब ये अंतर है, देख सकते हैं आप पूरी तरीके से। आगे क्वेश्चन आंसर होंगे तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी पढ़ाई करते रहिए। अब आपने थ्योरी पढ़ ली है तो ठीक है, इसमें से 100 में से 70 चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर होंगी। आगे जब क्वेश्चन आंसर करेंगे रिवीजन हो जाएगा, जो जो प्रीवियस ईयर आए हैं, जो भी चीज़ें हैं सब बढ़िया डिटेल में पढ़ा देंगे, क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। टेंशन क्यों लेते हैं आप लोग? पढ़ाई करते रहिए बस, और ठंड से बच के रहिए भाई। ठीक, कंबल उम्बल ओढ़ करके बढ़िया से पढ़ाई करिए, सेहत का ख्याल करिए, ठंडी है तो ये सारी चीज़ें हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।